तो आप सभी का स्वागत है डायरेक्ट एंड डिस्टेंस प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग कैसे सोल्व किया जाता है डायरेक्ट एंड डिस्टेंस। इजीएस्ट मेथड होगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी आपको। साथ ही साथ ये है आर.एस. अग्रवाल की बुक लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ट बुक है। सबसे ज्यादा खासियत बात ये है कि ये सबसे कम रेट पर अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, तो चेक इट आउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब चलते हैं टॉपिक की ओर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्शन यानी दिशा के बारे में। तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए, सबसे पहले आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्शन अपने देखो 4 होते हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा डायरेक्शन किस साइड होता है। तो ये जो ऊपर वाला होता है अपने, वो होता है नॉर्थ, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं हिंदी में उत्तर, ठीक है। ये होता है आपका साउथ यानी कि आपका दक्षिण, ठीक है। ये आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। और ये आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो आपको समझ में आया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई। अब दूसरी चीज़ है कि जब आप यहाँ पॉइंट है, इसको आप बोलोगे ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन बोल सकते हो आप, ओरिजिन बोल सकते हो, यानी कि इसके सापेक्ष आप चलोगे। वो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो यहाँ से स्टार्ट करना होगा, कि वो बताएगा फिर नॉर्थ चल रहा है, साउथ चल रहा है, किधर चल रहा है। ये बात समझ में आई। अब आप एक बात याद रखना कि वो बोलता है कि नॉर्थ की ओर चलो। जब आप नॉर्थ की ओर चलो ना, तो अगर आपको बोले लेफ्ट, तो नॉर्थ का लेफ्ट होता है ये वाला, और इसका राइट होता है ये वाला। ये चीज़ याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। और साउथ में जस्ट इसका उल्टा होता है। साउथ में अगर आपको बोले लेफ्ट, तो ये आपका लेफ्ट हो जाता है, क्योंकि अपन उल्टा चल रहे हैं, उसके सापेक्ष देखते हैं तो इस साइड लेफ्ट हो जाएगा और इस साइड आपका हो जाएगा राइट। बस ये हल्का सा डिफरेंस है, जिसके अंदर आपको नॉर्थ की साइड तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, इधर इसमें लेफ्ट इधर एंड राइट इधर। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब देखिए मैं दोबारा ये डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड योर वेस्ट, ठीक है। अब सपोज कीजिए दिस इज माई होम, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मेरा घर है, ठीक है। एंड दिस इज माई बैंक, ठीक है। ये मेरा बैंक है, ठीक है। यहाँ पर मेरा पब है, राइट। एंड यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल है जहाँ मुझे जाना है। अब मुझे इधर जाना है इस पॉइंट पे, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ? इस पॉइंट से देखते हैं हमेशा ओरिजिन से। ओरिजिन से यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट। तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, या बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर है सर। हम बैंक की ओर जाना है तो हमें यहाँ से देखना है साउथ ईस्ट, तो हम साउथ ईस्ट की दिशा में, सर दक्षिण और पूर्व की दिशा में। हम पब की ओर जाना है मुझे, तो हम बोल सकते हैं कि साउथ वेस्ट, सर हम दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर है, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल जाना हो तो इसी प्रकार आप क्या बोलोगे? नॉर्थ वेस्ट। सर हम उत्तर पश्चिम की दिशा पे है, उत्तर पश्चिम की दिशा पर ये हो गया। यहाँ से देखेंगे तो उत्तर पूर्व की दिशा यहाँ पर हो गई, और ये आपकी हो गई साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व की, एंड साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम की हो गई आपकी। तो इस टाइप से भी आपको बोल सकता है कि आपको अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलना है। क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको ये क्वेश्चन समझने होंगे आपको अच्छे से। ये दोनों चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, लेफ्ट राइट वाला और ये दिशा वाला पूरा कंप्लीट। अब आगे एक और चीज़ होती है इसके अंदर, ये चीज़ और ध्यान रखो। देखिए गाइस ध्यान से देखना, ये वाला चीज़ भी, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इन सब के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा नॉर्मली, ठीक है। अब आपको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट बोल दे तो हमेशा रखना, ये आपका हो गया 45 डिग्री, हाफ हो गया जस्ट इसका, और ये वाला भी हो गया आपका 45 डिग्री। तो एंगल के केस में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिग्री का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर ये आपको बोलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ है, तो ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री, और ये वाला एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। यहाँ तक आई बात समझ में? डिग्री वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मेरा एक बंदा है, एक लड़का है, जो क्या है कि नॉर्थ की साइड चल रहा है। अब मैं उसको बोलता हूँ कि ये क्लॉक वाइज 60 डिग्री घूम रहा है। क्लॉक वाइज 60 डिग्री का समझते हो, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा। क्लॉक वाइज देखो क्लॉक कैसे चलती है, यहाँ पर नॉर्मली अपन क्लॉक की बात करें तो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, टिक 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 करके। तो हमको भी केवल यहाँ पर क्लॉक वाइज 60 डिग्री चल के दिखाना है। तो नॉर्थ से 60 डिग्री चलेगा, तो ये लो 60 डिग्री। तो ये कौन सी दिशा है? मैंने अभी बताई आपको, ये वाली। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा हो, यानी उत्तर पूर्व की 60 डिग्री पर ये बंदा चल रहा है। आया समझ में? अब एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज करते यहाँ पर क्या हो गया? जस्ट उल्टा, यानी वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा यानी कि उल्टी चल रही है घड़ी, ठीक है, इस टाइम उल्टी चल रही है। और यहाँ पर आपको 70 डिग्री बोलता हूँ मैं, ठीक है, 70 डिग्री बोल रहा हूँ। तो मैं अब बोल रहा हूँ कि मेरा जो स्टूडेंट है या जो मेरा बंदा है वो साउथ की ओर चल रहा है, साउथ की ओर चल रहा है। और उसको अब एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो गया, ठीक है। वहाँ पर कितना है? 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री कितना हो गया? साउथ ईस्ट 70 डिग्री है ये। तो ये एंटी क्लॉकवाइज के केस में हुआ, और ये क्लॉकवाइज के केस में अपन नॉर्मली देखते हैं। तो होप्स आपको ये क्लॉक वाला सिस्टम समझ में आया होगा, कैसे अपन ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। बेसिक आइडिया क्या था, ये कैसी दिशाएं हो रही है, डिग्री एंगल का क्या मैटर है इसके अंदर, 90 डिग्री है, 45 डिग्री, इन सब के बीच में होता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लिख ही देता हूँ यार मैं, ये होता है दक्षिणावर्त, ठीक है गाइज। एंड ये हो गया आपका वामावर्त।
तो दोनों को बोला जाता है। क्लॉक के बेस पर आप देख सकते हो आपके घर पे क्लॉक होती है, उससे आइडिया लग जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो एग्जाम में पूछते हैं नॉर्मली आपसे। अगेन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो करें शुरू। तो देखिए गाइस, कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर, ए बॉय एंड गर्ल आर फेसिंग ईच अदर, यानी आमने सामने एक दूसरे के। इफ द बॉय इज स्टैंडिंग एट द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गर्ल, इन विच डायरेक्शन द गर्ल टू द बॉय। सिंपल क्वेश्चन है यार, ये लो आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये वेस्ट, ये आपका ईस्ट, राइट। अब आपको क्या बोला है कि बॉय कहाँ खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट पर, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे खड़ा है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ये वाला हो गया जस्ट अपोजिट, तो ये क्या है, साउथ ईस्ट। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि गर्ल कहाँ पे खड़ी है अपनी, साउथ ईस्ट की ओर खड़ी है। तो आंसर नंबर डी विल बी करेक्ट। आया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। आगे चले, ये आ गया, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगेन एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो करें शुरू। चलिए देखिए, ए वॉच रीड्स 3:30। सबसे पहले एक वॉच बना लो आप, ठीक है, एक सेकेंड। नाउ एक वॉच बनाओ और 3:30 का टाइम सेट करो। 3:30 कितना होता है, वो ये अपनी घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, इफ द मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अब ये डायरेक्शन वाला बनाओ, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो ये मिनट की डायरेक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देन व्हाट डायरेक्शन विल द हार हैंड पॉइंट, यानी कि घंटे की सुई कहाँ पे है। तो देखो आपकी मिनट की ये है और आपकी ये घंटे की है, तो ये किस साइड चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कितना चल रहा है, 90 डिग्री। अब आपको पता है यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, तो इसका 45 एंड एक और 45 ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाता है अपना यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ, आपकी ईस्ट थी, तो ये वाली कौन सी है, आपकी नॉर्थ वेस्ट है, तो आंसर विल बी बी। आया समझ में। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अब एंटी क्लॉकवाइज अपन यहाँ पे चले एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो अपन ने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो कौन सी डायरेक्शन निकली, नॉर्थ, अपनी वेस्ट निकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए ये अब डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और ये क्वेश्चन करने की सोल्व कीजिए। ये डिस्टेंस के ऊपर होगा, इस बार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों करेंगे, तो एक बार पॉज करके इसको सोल्व कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो देख लो। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि राहुल वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, ये लाइन हमें समझ में आती है। हमको पता है नॉर्थ की तरफ चलना है, तो ये लो गाइस हम नॉर्थ की तरफ चल गए, कितना, 20 मीटर, ये समझ में आता है। देन ही टर्न राइट, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ये वाला होगा, कितना है, 30 मीटर, तो ये लो गाइस हम 30 मीटर चल गए यहाँ पर, ये लाइन समझ में आई। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 35 मीटर, 35 मीटर यहाँ से ये लेफ्ट हो गया, ऊपर वाला लेफ्ट हो गया, तो हमें नीचे कहाँ जाना है, नीचे जाना है 35 के लिए, तो ये लो गाइस ये हो गया अपना 35, एक सेकेंड, 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर हो गया। अब फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, तो मैंने बताया था कि साउथ का लेफ्ट हमेशा क्या होता है, इस साइड होता है, ठीक है, नॉर्थ का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ से ये कितना करेगा, 15 मीटर यहाँ पे ये करता है, यहाँ तक हो गया अपना, ठीक है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर्स, ठीक है। अब दोबारा 15 मीटर है, अब ये यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट तो ऊपर, वही सिचुएशन आ गई, तो यहाँ से 15 मीटर ये ऊपर आ गया। और अब बोल रहा है मैं यहाँ पर पोजीशन पे पहुँच गया। अब मुझे बताना है कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंड पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है और कौन सी डायरेक्शन में मैं खड़ा हूँ। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर 30 है तो ये भी 30 हो गया पहली बात, ये 15 है तो ये कितना हो गया, 15 हो गया, ये समझ में आया। तो देखो 30 सॉरी प्लस 15 विच इज इक्वल टू अपना हो गया 45, तो 45 मीटर तो अपना निकल गया। डायरेक्शन देखो इसके रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में खड़ा है, ये ईस्ट में आके खड़ा है, ईस्ट में खड़ा है, तो ये क्या हो गया 45 मीटर ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। तो आपको इस प्रकार क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन को यूज करके आपको इसका आंसर निकालना पड़ता है। होप तो आपको आ गया। नए क्वेश्चन को करने के लिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी पहले कराया था, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। वो क्या है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, सिंपल है। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द सूरज वॉक्ड 20 मीटर, एक सेकेंड गाइस सॉरी, राइट, सूरज वॉक्ड 20 मीटर साउथ। सबसे पहली लाइन समझ में आती है, सूरज क्या है 20 मीटर चल रहा है, किस साइड चल रहा है, साउथ की ओर। तो ये लोग गाइस साउथ की ओर अपन क्या करते हैं, इसको 20 मीटर चला देते हैं। 20 मीटर चल गया, देन ही टर्न लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट क्या होता है एक्चुअली, साउथ का लेफ्ट अपना हो गया ये वाला,
कितना चल रहा है, 18 मीटर चल रहा है सर। ये लो आपका हो गया 18 मीटर। देन ही अगेन टर्न लेफ्ट, इसका लेफ्ट ऊपर होता है, देन ये हो गया आपका 18 मीटर। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो वीडियो तो पूरा समझ में आ रहा है आपको, ये लेफ्ट किधर आ रहा है, राइट किधर आ रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। देन ही टर्न राइट, अब इसका राइट कितना है आपका, ये हो गया आपका 10 मीटर। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आई कहानी। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है एंड इसका किस डायरेक्शन के अंदर है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गोल लगाऊं, ये 18 है तो ये भी 18 हो गया। ठीक है, ये वाला 18 है तो ये भी 18 हो गया 20 में से, तो 20 में से 18 हटा दे तो कितना बचा, 2 बचा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 2, और 18 प्लस 10 कितना हो गया 28। तो अपन को ये वाली डिस्टेंस बतानी है। अब देखो ये था साउथ, आपको समझ में आ रहा है, और यहाँ पे अपन कहाँ पर आ गए, ध्यान से देखो, साउथ के इस साइड आ गए, इस साइड आ गए, तो ये एक्चुअली है ईस्ट। तो हमें डायरेक्शन तो पता चल गई कि सर साउथ ईस्ट की ओर है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसको निकालेंगे किसे। तो इसमें लग रही है पाइथागोरस प्रमेय, हमें ये वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, राइट। तो ये कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये लो मेरा पाइथागोरस यहाँ बना देता हूँ। देखो ये 2 है, ये मेरा 28 है, राइट। इतना समझ में है। अब मुझे ये निकालना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड लगेगा, इसको हटा देते हैं, देन आपको क्लियरली समझ में, यहाँ तक समझ में आया ना आपको। अब देखिएगा इस, आपको सिंपली क्या करना है, हाँ अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है सिंपली 28 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर निकलेगा 788 का अंडर रूट। डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी, साउथ ईस्ट की ओर। तो बताऊँ आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो गया आपका बी। कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे ये इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा है लाइन टू लाइन चलना है और बस समझना है लॉजिक, और सिंपली लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। ये मेरे स्टार्टिंग थी, ये मेरी लास्ट थी, तो मैंने ये वाली डिस्टेंस निकाल के ये डायरेक्शन बता दी और ये डिस्टेंस बता दी। आया समझ में, आया समझ में तो एक लाइक जरूर कर दो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब मूव करने वाले, थोड़े क्वेश्चन अब टफ होने वाले, तो तैयार रहें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन के रहें, देख लेंगे जो भी होगा, मैं हूँ यहाँ पर, टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन आएंगे, तो ये बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे अब, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 2 men स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टुवर्ड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सपोज, और आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट, यानी कि 3 किलोमीटर दोनों भाई जो भी है उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में चला। तो देखो मैं मानता हूँ कि एक बंदा 3 किलोमीटर यहाँ से, दोनों ने एक पॉइंट स्टार्ट किया और 3-3 किलोमीटर, सॉरी हाँ 3-3 किलोमीटर चले, दे बोथ टर्न राइट। तो इसका नॉर्थ का राइट क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है 4 किलोमीटर। और ये वाला बंदे ने क्या किया, इसका साउथ का राइट क्या होगा, मैंने बताया जस्ट अपोजिट होता है, तो ये हो गया 4 किलोमीटर, राइट। अब बोल रहा है कि हाउ फार दे बोथ फ्रॉम ईच अदर, तो ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दो, ये डिस्टेंस हमें चाहिए, राइट। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी। तो सपोज कीजिए एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक सेकेंड, क्या आपको यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल दिख रहा है नीचे वाला, एक ऊपर वाला दिख रहा है। तो ऊपर वाले की डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हो पाइथागोरस से, नीचे वाले की निकाल सकते हो। तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक का निकाल के दिखा देता हूँ। तो सिंपल है फॉर्मूला, वही 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, आंसर आ जाता है इसका 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू आई 5 और इसकी भी वैल्यू आई 5, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 + 5 10 हो गई। तो कितना हो गया 10 किलोमीटर, ये दोनों एक दूसरे से फार है, तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है डी। तो अब इस प्रकार की क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे भी टफ आने वाले हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन। अब ये है हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना, ये कर लिया ना ऐसे में मान लेना कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने आ गए हैं। तो वीडियो को करो पॉज और अच्छे से समझो और इसको करने की कोशिश करो। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट के बाद आप अनपॉज करना और वीडियो को देखना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि एक पर्सन वॉक 20 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट में 20 एम है अपना, तो ये लो, ये मैंने बना दिया है यहाँ पर 20, ठीक है, फ्रॉम हिज होम, तो ये इसका होम है, ठीक है, एच मान लेते हैं। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर, तो यहाँ से राइट लेता है एंड 10 किलोमीटर ये यहाँ पे चलता है, ठीक है। देन टर्न टूवर्ड राइट, तो अब इसका राइट कितने, कौन सा होता है साउथ का राइट, ये वाला होता है, और कितना चलता है 20, देन एंड वॉक्स 20 किलोमीटर एंड अगेन नाउ
ही वॉक्स इन साउथ डायरेक्शन फॉर 10 किलोमीटर। तो साउथ की डायरेक्शन में ये 10 किलोमीटर चलता है। कितना? 10 किलोमीटर। फाइनली टुक ए लेफ्ट ऑन एंड वॉक 20 मीटर टू हिज ऑफिस। तो यहाँ पे क्या लेता है? लेफ्ट लेता है। तो साउथ का लेफ्ट क्या हो गया? ये 20 हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जाके इसका ऑफिस आ जाता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस एक तरह से देखी जाए तो ये वाली लाइन होती है। ठीक है, ये तो समझ में आता है अपन को। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द डायरेक्शन फॉर हिज होम टू ऑफिस। तो यहाँ पे मैं वो बना लेता हूँ ओरिजिन वाला। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो जिसके पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ना, उसी को ओरिजिन बना के आप डायरेक्शन ड्रॉ करोगे। तो ये लाइन कहाँ पे जा रही है? एक्चुअली ये लाइन जा रही है सर साउथ ईस्ट की ओर। राइट, देखो ना यहाँ से ये लाइन जा रही है साउथ ईस्ट की ओर। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? आंसर आ गया इसमें साउथ ईस्ट। यहाँ दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड टू हिज ऑफिस। ऑफिस में पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस इसने कवर करी वो बतानी है। तो देखो इसमें आपको वो नहीं बताना, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे क्या है, आपको एक यहाँ पर आपको बोला कि डिस्टेंस बताओ पहुंचने में। तो आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं पूछी इन्होंने, डायरेक्शन वाली। इन्होंने बोला कि कितना आपने टर्न ले लेके पहुंचो। तो यहाँ देखो 20 + 10 30, 30 + 20 कितना हुआ? 50, 50 + 10 60, 60 + 20। तो इसका आंसर हो गया आपका 80 किलोमीटर। तो यहाँ पे इन्होंने जो डिस्टेंस कवर की है वो है आपकी यहाँ पर 80 किलोमीटर। आया समझ में? यहाँ पे आपको बताना था हाउ मच डिस्टेंस इज कवर टू रीच हिज ऑफिस। राइट, ऑफिस तक पहुँचने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा है आपको फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस। ऑफिस से होम के बीच में क्या डिस्टेंस है वो बतानी है। तो वो बता देते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, हमें होम से लगा के ऑफिस तक की डिस्टेंस यानी ये वाली ब्लू वाली लाइन अपन को निकालनी है। तो अगेन एक ट्राइंगल बन गया। मेरे पास बेस की वैल्यू 20 है। ठीक है, अब मुझे चाहिए पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू कैसे निकलती है? 10। तो ये भी 10, तो 10 + 10 20। तो एक्चुअली ये ट्राइंगल पता है कैसे बन रहा है, आपको बता देता हूँ। ये हो गया 20 सर, ये हो गया 20। देन आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला अपना वही है, सिंपली एच निकालने का। एक सेकेंड, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अपना वही है, देखो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर √ कितना हो गया? 400 + 400। ठीक है, तो इसको सोल्व करते तो अपन आता है 20√2। क्या यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास? बिल्कुल है। तो आंसर हो गया बी। आया? कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो ये है हमारा फाइनल। ठीक है, फाइनल है। इसके अंदर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझ लेते हैं। इफ ही ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर हार, इट टेक्स हाल्ट ऑफ 5 मिनट एट ईच टर्न, देन हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच हिज ऑफिस। तो सिंपल है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी आपको याद हो तो? टोटल इसने करी है 80। अब आपको वो वाली डिस्टेंस नहीं देखनी है होम टू ऑफिस, जो टर्न ले लेके इसने की है ना वो देखनी है। यहाँ पे स्पीड है इसकी कितनी? 15 किलोमीटर पर हार। ठीक है, अब आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको सोल्व करते तो अपना आता है 5 1/3 हार। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर ले तो 5 हार एंड 20 मिनट इसमें देखने को मिलता है। तो क्या ये हमारा आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक और चीज़ इसमें दे रखी है कि ये हर मोड़ पर 5 मिनट रुकता है। अब 5 मिनट रुकता है तो इसने कितने टर्न लिए वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिया है एक्चुअल टर्न की बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे टोटल टर्न कितने हो गए? 4 टर्न हो गए अपने। राइट, तो 4 टर्न हो गए, तो हर टर्न पे 5 मिनट। तो टोटल कितनी मिनट हो गई यहाँ पे अपनी? हो गई 5 × 4 विच इज इक्वल टू 20। तो 20 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5 और 40 मिनट। ठीक है, हमने 20 ऐड कर दिया, तो एक्चुअल आंसर कितना हो गया? 5 और 20 मिनट अपना आंसर हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन आंसर यही है 5 और 40 मिनट्स। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, वो और भी टफ होने वाला है।
अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए। तो देखो, ए गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टूवर्ड ईस्ट। खड़े रहने दो, ईस्ट की तरफ खड़ी है तो ठीक है, अपन को आइडिया होगा कि हाँ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ी है वो। तो ईस्ट अपना इस साइड होता है, तो ये लो फेस करके खड़ी है। अब सबसे पहले अपन को डायरेक्शन बना लेनी चाहिए, आई थिंक, जो आपको हमेशा काम आती है, जो आपको हमेशा हमेशा काम आएगी डायरेक्शन के केस में। अब ये बोलता है सी टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलता है उल्टा, जस्ट क्लॉक के अपोजिट। तो यहाँ पे हो जाएगा, राइट, सही है। तो यहाँ पे 45 हो गया। अब ये बोलता है यहाँ से 180, 180 यानी कि इसके जस्ट अपोजिट सीधी लाइन हो गई, ठीक है। ऑब्वियसली यार 180 क्या होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। कैसी होती है 180, ये तो होता है 180। तो जो ये है जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो गया तो ये कौन सी लाइन होती है, साउथ वेस्ट। तो आंसर हो गया आपका डी। हाँ, कहाँ दिक्कत आई, तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन करे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा इसको करते ही। सो इसका आंसर फटाफट बताइए, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में कभी दिक्कत नहीं आने वाली। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लेना पूरी लाइफ टाइम। तो एक बार करो, वीडियो को पॉज करो, फिर आंसर करो, ठीक है। तो अपन अब करते हैं शुरू। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो आंसर क्या है, देखो सिंपली कैसे निकाला जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि दो कार है सिंपली एंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। तो देखो सपोज करो यहाँ पे एक ए कार है मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पे बी कार है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी निकाली, 150 किलोमीटर मेरे को गिवन है। यहाँ तक मुझे समझ में आता है। अब फर्स्ट कार है वो ए मानता हूँ, जो क्या करती है, सबसे पहले 25 किलोमीटर चलती है। देन टेक्स ए राइट टर्न। राइट टर्न इसका डाउन हो गया, ठीक है, कितना है 50 किलोमीटर। देन क्या कर रहा है, लेफ्ट ले रहा है। साउथ का लेफ्ट क्या होता है, इस साइड होता है। किस साइड, इस साइड। एंड यहाँ पर 25 चलता है, ठीक है। देन इट टेक्स द डायरेक्शन बैक टू द रीच मेन रोड। अब मेन रोड कौन सी थी, जिसपे बी था, ठीक है। तो ये वापस इस पोजिशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे कितना था 25, यहाँ पे कितना था 15, यहाँ पे कितना था 25, यहाँ पे कितना इसके जस्ट इक्वल होगा, या जो भी डिस्टेंस है 15 ही होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसी टाइम में क्या होता है, कुछ माइनर ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, कार केवल 35 किलोमीटर चलती है अलोंग दी मेन रोड। कौन सी वाली कार, दूसरी यानी बी वाली। अब बी कितना चल रही है 35 किलोमीटर, 35। और इस कार ने एक्चुअली मेन रोड पे कितना चला है, ए ने 25 और ये वाला 25, ठीक है। इन दोनों को तो इंक्लूड करना ही नहीं है, क्योंकि अपन मेन रोड की बात कर रहे हैं केवल। कच्चे रास्ते से आप गए, आपकी गलती। तो ये कितना हो गया 50, 50 प्लस 35 विच इज इक्वल टू 85, आई थिंक 85 हो गया टोटल डिस्टेंस। यानी ये 50 पर है, ये 35 पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है वो निकालनी है। तो बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 150 टोटल है, माइनस में कर दूं मैं अगर 85, तो विच इज इक्वल टू 65 किलोमीटर। आया समझ में। अब क्या हुआ, ए ने 50 करी, इसने 35 करी, टोटल दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी 85। तो 150 में से कितनी करी 85, तो बची हुई कितनी आ गई 65। दैट ए इज ए योर राइट आंसर। सो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आएगा। एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सेम चीज है, सेम डायरेक्शन है, बट एक चीज दे दी इसके अंदर की, एक सेकेंड, एक चीज क्या दी है इनके अंदर, ये दिए कि इफ बोथ कार्स आर रनिंग एट ए सेम स्पीड, यानी कि दोनों कार सेम स्पीड पर है, तब बताओ कितनी डिस्टेंस होगी। तो अगर मैं ए का डायग्राम बताऊं, जो मुझे पहले निकाला था मैंने 150 के इसमें, 25 15 25 15, ठीक है। यहाँ के स्टॉप हो गया, ये लिख देता हूँ यहाँ 25 है, ये भी 25 है, ये आपका 15 है, ये भी आपका 15 है, ठीक है। ये कौन सी है, ए कार के लिए। और यहाँ पे बी कार कितना चली है, अब वो बताना है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी 150, राइट। अब देखो यहाँ पर 50 50 कितना हो गया, सॉरी 25 25 कितना हो गया 50। तो ए का तो कितना हो गया मेन रोड पर 50 हो गया, ठीक है। और बी का कितना होगा, सेम स्पीड है, यानी कि यहाँ पर वो मेन रोड पे ही चल रहा था, कच्चे रास्ते पे नहीं गया बी, तो उसके लिए 15 और 15 दोनों इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे देखो 50 तो यहाँ से आ गया, 50 यहाँ से आ गया, और 15 एंड 15 30, तो कितना हो गया टोटल 80। तो बी यहाँ पर कितना चलता है 80 किलोमीटर, ठीक है। अब ए चला 50, बी चला 80, टोटल कितना हुआ 130, 130 हुआ। तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पर 150 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 80 प्लस 50, विच इज इक्वल टू 20 किलोमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है सर।
तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ ही नहीं करना, आपकी स्पीड इक्वल है तो उसके अंदर 15 एंड 15 दोनों इंक्लूड हो गए बी वाले में, जबकि ए वाला क्या था, कच्चे रास्ते पे चला गया तो मेन रोड का इंक्लूड किया तो उसका 50 आ गया, इसका 80 आ गया, दोनों का 130 हो गया एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया 20, आंसर अपना यहाँ पे मिल गया। आया समझ में? और ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये करना, इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैंने ये वीडियो देखने के बाद कॉन्फिडेंस आया है और मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपको दोनों बतानी है। वो ही आप क्या करोगे, डायरेक्शन बनाओगे सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को करो ना तो वो जरूर बनाना ताकि आपको इसके डायरेक्शन का जरूर पता चल जाए। तो आई थिंक हमने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर आपको स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बताइए कौन सा क्वेश्चन आपको बेस्ट लगा। साथ ही साथ ये है आर एस अग्रवाल की बुक अगर नहीं खरीदी है तो एक बार, केवल एक बार इसको मेरे कहने से चेक इट आउट करो, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बुक है। कैंपस प्लेसमेंट हो या किसी भी प्रकार की तैयारी हो आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो भी की जा सकती है इस बुक के थ्रू। तो लॉजिकल रीजनिंग की ये बुक जरूर खरीदिए। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।